जानते हो धर्म क्या होता है? धर्म सिविलाइजेशंस को बढ़ाने के लिए, सभ्यता और मानवता को बचाने के लिए एक छतरी की तरह, एक शेल्टर घर की तरह कार्य करता है। धर्म के सहारे हम पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए धर्म कितनी अच्छी बातें हैं। पर अगर आप किसी एक ऐसे कम्युनिटी में रहते हो जहाँ पे एक धर्म का बोलबाला अधिक है, जैसे हिंदू 90% अगर किसी राज्य या देश में हिंदू रहते हो और वहाँ पे आप कहोगे कि मूर्ति पूजा करना जरूरी है, त्योहारों को मनाना जरूरी है, वृक्षों, चांद को, सूर्य को मानना जरूरी है, क्योंकि संस्कृति में अपने बाप को पहचानना जरूरी है, अपने पूर्वजों को जानना जरूरी है, गुरु को मानना जरूरी है। ये संस्कृति है। तो कितनी अच्छी बातें हैं एक सनातनी हिंदुओं के लिए। पर यही बातें अगर आप मुस्लिम समुदाय में कहो तो हो सकता है उनको थोड़ा सा ठीक ना लगे, क्योंकि वो तो निराकारता यानी कि अल्लाह को मानते हैं, बिना देखे सोचे समझे मानते हैं। फिर वो क्यों करेंगे दूसरी पूजा, क्यों विलिप करेंगे मूर्ति पूजा में? पर यही बातें हिंदुओं के लिए अच्छा है। यही बातें अगर आप क्रिश्चियनिटी के माध्यम से करते हो, जहाँ पे जाके आप ये कहोगे कि अल्लाह ही सर्वोपरि है, भगवान ही सर्वोपरि है, मूर्ति पूजा जरूरी है, तो क्रिश्चियन लोग हो सकता है रूठ जाए, क्योंकि उनका मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति तो यीशु मसीह की राह पे ही तय होता है। वही है आखिरी मैसेंजर्स या भगवान के आसपास में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी इंसान। तो यही बात अगर आप क्रिश्चियन समुदाय में कहोगे कि यीशु मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है, और लॉजिकली देखा जाए तो वो लोग प्रे करते हैं, मानते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। धर्म का प्रचार करना चाहिए, मार्ग सबको दिखाना चाहिए। इसी फिलोसफी के आधार पर क्रिश्चियनिटी चलता है, क्योंकि वो लोग पीस को फैलाते हैं, कहते हैं कि यहीं से मोक्ष की प्राप्ति। कितनी अच्छी बातें हैं। पर हो सकता है ये जैन लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि वो लोग सिर्फ उसी में बिलीव करते हैं जो देखते हैं। अहिंसावादी होना उनके लिए सर्वप्रिय है। हिंसा उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, जिसे देखते हैं उसे भी विश्वास करते हैं। मांस मच्छी का सेवन नहीं करते। पर कई ऐसे धर्म है जहाँ पे ये आप मांस मच्छी का सेवन कर सकते हैं, उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वहाँ पे। वैसे ही अगर बौद्ध धर्म को देखा जाए तो कहते हैं कि नया धर्म की परिवर्तन हर युग हो सकता है। अपने धर्म को भी मान सकते हो, धर्म के परिवर्तन हो सकता है। कितना अच्छा फिलोसफी है। पर इसी को अगर आप दूसरे रिलीजन्स पे थोपोगे, कहोगे कि धर्म परिवर्तित है, परिवर्तन हो सकता है, तो ये विरोधाभास लगेगा, क्योंकि उन्होंने जो बचपन से देखते आए हैं, करते आए हैं, उन्हें ही आप बदलने की कोशिश करोगे, या कहोगे कि समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए, जो बुद्ध फिलोसफी कहता है। तो हो सकता है दूसरे रिलीजन्स को बुरा लगे। सिख हो या फिर ईसाई धर्म हो, मानव धर्म हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, आज के दौर पे ये एक शेल्टर की तरह अपने धर्म का उपयोग करते हैं। पर इसके पीछे गलत सोच नहीं है, क्योंकि वो समाजवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी कारणवश अपने धर्म के सहारे दुनिया को एक धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मानवता को अच्छे राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, ईसाई धर्म मानने वाले हो, मानव धर्म मानने वाले, कोई भी इंसान हो, वो धर्म के सहारे एक सर्वश्रेष्ठ समाज की तैयारी में। और गलती वो तभी करते हैं, या गलती उनसे सिर्फ एक बात की हो रही है कि कभी कभी वो जबरदस्ती ये कहने लग जाते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। हम मिलकर ये क्यों नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं कि चलो सब समान है, सब एक है, सब शांति के लिए ही तो कर रहे हैं। फिर क्यों पकड़ के रखते हैं हम कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ? कोई भी स्क्रिप्चर्स को उठा के पढ़ लीजिए, बाइबल ग्रंथ, कुरान, पुस्तक, या जो भी धर्म से रिलेटेड किताबें हैं, वहाँ पे एक ही चीज़ बताए गए हैं कि इस धर्म की किताबों को पढ़ो और समझाओ, लेकिन घमंड मत करना, पकड़ के मत रखना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। पर हम लोग उस किताबों को पढ़ने के बाद ये कहने लगते हैं कि ये किताब जरूरी है, सही है, लॉजिक की बातें करते हैं। किसी एंगल पे आपको ऐसा नहीं लगता कि इसे मानना नार्सिसिस्ट क्वालिटी को लाना
इगोइस्टिक अहंकार को अपने जीवन पे लाने की एक पद है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरा किताब ही सर्वश्रेष्ठ है। एक्चुअली में धर्म का मतलब होता है राह दिखाना, समाजवाद करना, थोड़ा सा डरना, और डर जरूरी है और इसी डर के सारे ही इंसानियत है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डर ही है जो आपको ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, परमेश्वर से दूर कर रहा है। डर किस बात का? डर इस बात का कि वो लोग मेरे धर्म को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो लोग मेरे धर्म को सराहना देंगे या नहीं देंगे, सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो मैं मनवाऊंगा, मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे धर्म में ये लिखा है। मैं समझ गया हूँ, मेरा IQ लेवल स्ट्रॉन्ग बन गया है, क्योंकि मेरा धर्म ने मुझे ये समझाया है। पर क्या समझाया है तुमको तुम्हारे धर्म ने? लड़ना, झगड़ना, ईगो को बढ़ाना, ये तो नहीं सिखाया होगा। पर फिर क्यों हम मानते हैं एक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है? एक्चुअली ये सिर्फ हमने बनाए हुए नियम है, जो कि अच्छा है, समाजवाद के लिए, मानवता के लिए अच्छी बातें हैं। पर इसको पकड़ के रखना, कहना कि मैं ही सही हूं, ये मूर्खता है। इसे बंद करें और आज से नया युग की शुरुआत करने की कोशिश करें। युग को बदलने की जिम्मेवारी तो कोई नहीं ले सकता, करना भी नहीं चाहिए, पर कम से कम मन में एक शांति और ठहराव आता है, क्योंकि धर्म सिर्फ अपने आप, अपने वजूद को बचाने के लिए, किसी हालत में इंसानियत को बचाने के लिए है। पर जबरदस्ती करना, मैं सर्वश्रेष्ठ कहना एक अधर्मी का लक्षण होता है। वो धर्म रिलीजन्स को मान ही नहीं सकता जो ये कहता है, क्योंकि वो रिलीजन्स को, धर्म को जानता ही नहीं। धर्म को जानने वाला कहेगा कि सब सही है, एक सही, आओ मिलके कुछ और बनाए, कुछ नया करे, कुछ ऐसा करे जहां हर कोई एक त्योहार को एक दिन में मनाए, एक साथ में मनाए, अलग अलग महीनों में, अलग अलग जगह पे नहीं, बल्कि सब मिलके एक साथ एक दिन में मनाए, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह को माने, एक होके माने। यही धर्म है। बाकी मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ कहने वाले मूर्ख, महामूर्ख है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।